इस रात्रि की बेला में हम सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। और कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रहे थे, नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके पीछे में कारण ये था कि मैं बाहर चला गया था और कुछ मीटिंग्स थी और कुछ बातें थी, और मैं थोड़ा सा अपने बहन के यहाँ घूमने भी चला गया था। तो ऐसे दिन रहा और एक बार फिर से मैं सोच ही रहा था, कल मैं पहुँचा तो गला बैठा हुआ था मेरा, और इसी स्थिति में मैं नहीं कर पा रहा था। कल आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ काढ़ा वाढ़ा लेने के बाद में और नमक पानी पीने के बाद में थोड़ा ठीक लगा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैं स्वस्थ हूँ और अभी भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, पर कोई बात नहीं। मैं सोचा कि गैप लंबा हो जा रहा है फिर से, और कल शनिवार हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा आज क्लास लेना जरूरी है, इसलिए मैं आया हूँ। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। आइए हम बड़े जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय उसके 13वें पद को हम जाने वाले हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैर तले रौंदा जाए। चलिए, ये बहुत ही अच्छा वचन है। तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को चुना और इजरायली प्रजा को चुन करके वो लेकर के आगे बढ़ता चला गया। लेकिन यीशु मसीह के दिनों में हम देखते हैं, जब वो जगत में आया तो उन्होंने अन्य को चुना। वो इजरायली प्रजा परमेश्वर के उद्धार से अलग दिखाई दे रही थी। हम चलिए मूसा के दिनों में हम जाते हैं। मूसा के दिनों में हम देखते हैं कि मूसा ने इजरायलियों को वहां से छुड़ाया, लेकिन वो 8 दिन के रास्ते को 40 साल तक भटकते रहे। 8 दिन में वो कनान देश पहुंच जाते, लेकिन वे 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे। क्यों? बहुत कारण बहुत बड़ा है। अब्राहम का भाई रूत बोला कि उसकी पत्नी को याद कर, वचन में लिखा है। क्यों? क्योंकि वो सदोम अमोरा का नष्ट होना को हम सब जानते हैं। सदोम अमोरा इतना आपराधिक हो गया था कि परमेश्वर ने कहा ये मेरे नजरों में घृणित है, क्योंकि ये अन्य प्रकार के पापों से भरा हुआ है। अब्राहम कहता है कि अगर कुछ हो, थोड़ा हो, 30 हो, 20 हो, अरे कोई भी होगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कोई भी नहीं था। सदोम अमोरा नष्ट कर दिया गया। उसके साथ में रूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। क्यों? क्योंकि वो लौट करके देख ली। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो दाऊद के जीवन को हम देखते हैं। दाऊद के समय में दाऊद को परमेश्वर ने कहा मंदिर बनाने के लिए, और उसने ढांचा तैयार कर लिया। अब वो बनाना चाहता था, लेकिन शामिल ने उससे आकर के कहा कि तू मंदिर नहीं बनाने पाएगा, ये मंदिर तेरा पुत्र बनाएगा। और पता है आपको, उसने अपराध किया और वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। वो बेस्वाद हो गया। मैंने कहा ना, यहाँ लिखा हुआ है स्वाद अगर एक बार बिगड़ जाता है, किसी भी मसीही क्रिश्चियन का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वो नहीं बनता। चलिए आगे आते हैं। योना के दिनों में सदोम अमोरा का स्वाद बिगड़ चुका था। वो पाप में डूबे हुए थे। परमेश्वर के दूत योना ने उनको बताया कि तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने माना और वे उन्होंने मन फिराया। तो बहुत कम लोग होते हैं जो मन फिराते हैं और मसीह यीशु के पास में आते हैं। जो मन फिराए हुए हैं वही पृथ्वी के नमक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, पृथ्वी के नमक हर कोई नहीं हो सकता। हर मसीह जो आज दिखाई दे रहा है, हर क्रिश्चियन जो आज दिखाई दे रहा है, वो पृथ्वी के नमक नहीं है। पृथ्वी का नमक वो है जो मसीह यीशु की आज्ञाओं को मानता है। आपको पता है परमेश्वर ने हम सबको चुना है, सबको बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर ने अपने नेक कामों के लिए अपने बंदे चुने, है ना। चलिए कुछ वचन हम देखने वाले हैं। व्यवस्था विवरण और उसका 28, व्यवस्था 28 वर्ष 13-14, व्यवस्था 28 उसका 13-14। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? 14वें पद में देखिए क्या लिखा है मालूम? और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। ये कौन सी बात है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है? ये कौन सी आज्ञा जो परमेश्वर का वचन कह रहा है? ये कौन सी बातें जो परमेश्वर का वचन कह रहा है? हमको जानना बहुत जरूरी। ये वचन कह रहा है कि मैंने जो आज्ञा तुमको दी उससे मुड़ना नहीं है। तुम मुड़ोगे तो तुम बेस्वाद हो जाओगे।
और वचन में लिखा है एक बार तुम बेस्वाद हो गए उसे किसी उपाय ठीक नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि उसे निकाल करके घर के बाहर फेंक दे और वो पैरों तले रौंदा चले। यहाँ तो लिखा है ना, तू सिर ठहरेगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है कि उसे फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैर तले वो रौंदा जाएगा अगर एक बार बेस्वाद हो जाता है नमक। तो नमक का काम होता है अलग स्वाद देना। नमक किसी भी चीज में जाता है अलग स्वाद देता है। अब शक्कर में भी नमक डालोगे तो अलग स्वाद मार जाता है। हालेलुया। क्यों अलग स्वाद देता है पता है? क्योंकि उसका स्वभाव है स्वाद देना। किसी भी सब्जी में आप अरे कितनों का मसाला डाल लीजिए, टमाटर डाल लीजिए, धनिया, मेथी, मिर्ची, अरे हरा धनिया भी डाल लीजिए, स्वाद नहीं आएगा। बिना नमक के आपको क्या स्वाद मिलेगा? नमक ही स्वादिष्ट बनाता है। बोला ना कि तुम पृथ्वी के नमक स्वादिष्ट करता है। चलिए ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ और वचन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया के लिए उदाहरण दिया हुआ है, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14 पद से 22 पद तक उस कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन मैं 2 पद को देख रहा हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म है, इसलिए परमेश्वर तुझे उगलने पाए। स्वाभाविक है। गुनगुना पानी कितना बेस्वाद होता है, जिनका स्वास्थ्य खराब होता है उनको पता है। मेरा भी कभी कभी स्वास्थ्य खराब होता है। मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं जी आपको गर्म पानी पीना है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बोले यार अभी तबीयत खराब हो गया तो ये बेस्वाद सा पानी अच्छा स्वाद नहीं देता है, ऐसे लगता है ना कि यार बेस्वाद है और उसको पियो। परमेश्वर के लिए लौदीकिया की कलीसिया, परमेश्वर कहता है लौदीकिया की कलीसिया के लिए कि तू गुनगुना है भाई, मैं तुझे उगलने पर हूं, क्या करूंगा मैं तेरा, तू तो बेस्वाद हो चुका है। ये पृथ्वी के नमक हमें बनाया और अगर हम बेस्वाद हो जाए तो क्या करेगा परमेश्वर? निकाल के फेंक देगा। एक वचन और पढ़ लेंगे, चलिए उसके बाद में हम सार में जाएंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। न्यायों की किताब, हाँ न्यायों उसका तो 20 से 22 के बीच में हम देखें। इसी यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और उसने कहा इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा ना, जो बात नहीं मानेगा वो व्यवस्था विवरण की किताब और व्यवस्था विवरण और उसके 28, 13 और 14 पद में जो बात लिखी है ना कि मैंने जो तुझे आज्ञा दी उसको मान, क्योंकि मैंने तुझे सिर ठहराया है, मैंने तुझे ऊपर ठहराया है, तू नीचे तुझे नहीं आने दूंगा। लेकिन हम मनुष्य अपने स्वभाव से, अपने आव और भाव और अपने स्वभाव और अपने ताव से क्या करते हैं? बेस्वाद हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक ठहराया है और नमक का स्वाद, नमक का काम क्या है हम जानते हैं, और मसीहियों का काम क्या है ये भी जानते हैं। 22वें पद में जिससे उनके द्वारा मैं इजराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग में चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एक एक न निकाला वरन रहने दिया। देखिए परमेश्वर भी एक बार में नहीं निकालता। इजरायली प्रजा जब कुड़कुड़ाने लगी तो 40 साल तक परमेश्वर इंतजार करता रहा। दाऊद ने जब पाप किया तो वो भी इंतजार करता रहा कि ये सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा। वो पाप में पाप करता रहा, स्त्रियों के प्रेम में गिरता रहा। और एक दिन ऐसा समय आया कि उसी का बेटा उसे मारने के लिए खोजने लगा। ये समस्याएं होने लगी और भागने लगा दाऊद। क्यों? क्योंकि वो बेस्वाद हो गया था। परमेश्वर का स्वाद तब था जब वो नाचता था। दाऊद का स्वाद परमेश्वर के स्वाद से तब मिला हुआ था जब वह आनंद करता था और वो अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से चलाया करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था तब तक। लेकिन जब उसने बेतशबा से पाप किया तब वह क्या हो गया? बेस्वाद हो गया। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, सामुएल के द्वारा आज्ञा पहुंचाई कि तू तो अब बेस्वाद हो गया भैया, परमेश्वर तुझसे अपना मंदिर नहीं बनवाना चाहता, तू इस भाग से अलग हो गया, तेरा बेटा बनवाएगा सुलेमान। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर अपने भाग से अलग कर देता है। इस्राएलियों को अलग कर दिया, 40 साल तक भटकते रहे और वहीं के वहीं मर गए। वे उस देश कनान देश में नहीं पहुंचने पाए। 8 दिन में पहुंच जाते, लेकिन 8 दिन में नहीं पहुंच सके, 40 साल में नहीं पहुंच सके और सबके सब मर गए क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे थे, वे बेस्वाद हो चुके थे। आज कितने मसीही लोग हैं
जो शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कितने मसीही जवान हैं जो शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं और उनका स्वाद अलग दिखाई देता है। सोच के देखिए 2 मिनट। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब बेस्वाद है। जाते हैं, अरे नाच रहे, डीजे चल रहा है। मैं तो ये भी देखता हूं कि ये शादियां चलती हैं और चर्च के अंदर ही गाना बजने लग जाता है, चर्च के कैंपस के अंदर ही डीजे चल रहा है ना। मैं तेरी ही कलम से, आनंद 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 से, सेनाओं का यहोवा से, हो जय जयकार से, है ना। बाहर निकलते हैं तो गंदी गंदी गाने चलने लग जाते हैं। डीजे चल रहा है, डीजे में सब नाच रहे, झगड़ा हो रहे, गाली गलौच हो रहे हैं, वहीं शराब पी रहे हैं। ये बेस्वाद है। कलीसिया में झगड़ा हो रहे हैं, ये बेस्वाद है। परमेश्वर ऐसे लोगों को साफ तौर पे कहता है कि इनका स्वाद बिगड़ गया है और इनको निकाल करके परमेश्वर फेंक देगा। मेरा और आपके लिए समय, सीखे इसको, बताइए लोगों को, क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हमें स्वाद देना है। बेस्वाद होने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। अगर हम बेस्वाद हो जाएंगे तो परमेश्वर हमको निकाल कर फेंक देगा। इजरायली प्रजा, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है वैसे हम मानते चले जाएं, नहीं मानते तो हम बेस्वाद हैं। उसकी आज्ञाएं स्पष्ट हैं और उसकी आज्ञाओं में चलने वाले लोग भी स्पष्ट हैं, लेकिन जो उसकी आज्ञाओं में नहीं चलते वो बिल्कुल भी बेस्वाद है और उनको परमेश्वर क्या करेगा? निकाल के फेंक देगा, अनंत आग में डाल देगा और तब समझ में आएगा कि हम तो बेस्वाद हैं। आज कितने जगहों में, कितने स्थानों में मसीही लोग सही होते हैं या विश्वासी लोग सही होते हैं या क्रिश्चियन लोग सही होते हैं, सभी में गड़बड़ियां चलती चली जा रही हैं। एक चर्च के आराधनालय के अंदर में भी गड़बड़ियां हो रही हैं, आपको पता है, वहीं भी गड़बड़ियां हो रही हैं। दान के लिए, इसके लिए, उसके लिए झगड़ा हो रहे हैं। ये बेस्वाद है। हमें स्वादिष्ट बनना है। जैसे नमक किसी भी वस्तु पे पड़े, किसी भी सब्जी में पड़े, पानी में पड़े, कहीं भी पड़े, उसका स्वाद बना रहता है, उसका स्वाद नहीं बदलता। वो खारा से मीठा नहीं हो जाता, उसका स्वाद नहीं बदलता, वो अपना स्वाद देता है। वैसे ही हम मसीहियों को भी होना है, हमें स्वादिष्ट बनना है। अगर स्वादिष्ट नहीं बनेंगे तो सदोम और मोरा की तरह नष्ट हो जाएंगे, दाऊद की तरह भागने लगेंगे और वगैरह वगैरह। लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर उगलने वाला है, ऐसा वचन में लिखा है। तो वैसा हो जाएगा हमारा जीवन। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, हमारा स्वाद बना रहे। लोगों को आप सिखाइए, बताइए कि हम पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने कहा हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक का काम है स्वाद देना। बेस्वाद हो जाता है अगर नमक तो उसको फेंक दिया जाता है। हमें नमक बनाया है और स्वादिष्ट नमक रहे, बेस्वाद ना हो जाए, ताकि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं लोगों को पता होना चाहिए कि हम मसीही हैं और हमारा स्वाद बना रहना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को प्रभु आशीष दे, गुड नाइट, और आप सब प्रभु में आगे बढ़ते चलिए।